1931 के बाद देश में पहली बार जातीय जनगणना हो रही है। 1951 तक सिर्फ एससी और एसटी समुदाय की गणना होती थी, लेकिन अब सभी जातियों की गणना की जा रही है। झारखंड सरकार ने जनगणना की तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य सरकार को 31 जुलाई तक अधिसूचना जारी करनी थी, लेकिन अब भू राजस्व विभाग अगले एक सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करेगा। लेकिन अहम सवाल सरना धर्म कोड का है। लंबे समय से आदिवासी समाज अलग धर्म कोड की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि आदिवासी ना तो हिंदू है और ना ही ईसाई, बल्कि उनकी अलग परंपरा और आस्था है। सरना कोड को शामिल किए बिना उनकी अस्मिता को मान्यता नहीं मिलती। अगले एक माह में जनगणना कर्मियों का प्री टेस्ट होगा। अक्टूबर में चयनित क्षेत्र में प्री टेस्ट होगा। जनवरी में जनगणना के सवालों का गजट प्रकाशन होगा। अगले साल फरवरी से मार्च तक फील्ड ट्रेनर, सुपरवाइजर और संग्रहकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अप्रैल से सितंबर में घरों के चयन का क्षेत्रीय कार्य होगा, जबकि सितंबर से नवंबर तक नेशनल और मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग होगी। अगले साल दिसंबर में जनगणना पदाधिकारियों की ट्रेनिंग होगी और तब जाकर 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू होगी। इस मसले पर सियासत भी तेज है। बीजेपी का कहना है कि यह कोई नया विवाद नहीं है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही जब लोकसभा में सांसद सुदर्शन भगत ने सवाल उठाया था कि सरना धर्म कोड कब लागू होगा, तब तत्कालीन जनजातीय मंत्री बी किशोर चंद्र देव ने संसद में जवाब दिया था कि ये संभव नहीं है, क्योंकि इससे पूरे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। हुजूर इतने बेशर्म हो गए कि उनको अपना किया गया वाकया ही याद नहीं आया। ये मैं जेएमएम और कांग्रेस के लिए बोल रहा हूँ। जब उनकी संयुक्त सरकार थी, यूपीए की सरकार, 2014 के फरवरी में, 13 फरवरी का वो दिन था जब लोकसभा में सुदर्शन भगत जी ने प्रश्न पूछा था कि सरना धर्म कोड आप कब देंगे, तो तत्कालीन जो आदिवासी कल्याण मंत्री वी किशोर चंद्र देव थे, उन्होंने इसका लिखित जवाब दिया था और कहा था सरना धर्म कोड देना अव्यवहारिक है और ऐसी लाखों मांगे पूरे देश में उड़ जाएंगी। तो जिस समय जेएमएम और कांग्रेस की संयुक्त सरकार केंद्र में थी, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और आज इसकी डिमांड कर रहे हैं। थोड़ा तो शर्म करो हुजूर। वहीं जेएमएम का कहना है कि आदिवासियों की अस्मिता और आस्था के सवाल पर बीजेपी हमेशा दोहरी राजनीति करती है। ये लोग बोलते कुछ और हैं, लेकिन करते कुछ और हैं। देखिए, इस आदिवासी विरोधी सरकार से और क्या उम्मीद की जा सकती है, लेकिन हम प्रतिबद्ध है, कृत संकल्पित है। हमारी पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि सरना धर्म कोड का कॉलम उसमें रहना चाहिए और भरसक प्रयास होगा। आंदोलन जितनी गति से भी करना पड़े हम करेंगे। सरना धर्म कोड को समाहित करना होगा जनगणना कॉलम में, और ये पुरानी मांग है। कांग्रेस का कहना है कि सत्ता में रहते हुए बीजेपी की नीयत कभी साफ नहीं रही। सरना धर्म कोड का मुद्दा सिर्फ चुनावी मंचों पर उठाया जाता है, लेकिन जमीन पर कभी पहल नहीं होती। देखिए, झारखंड के लिए गठबंधन की सरकार ने वर्षों से लंबित जो मांग थी सरना धर्म कोड की, विधानसभा से पारित करके केंद्र सरकार को भेजने का काम किया है और केंद्र सरकार ने इसे दबा करके बैठी हुई है। चूंकि केंद्र की भाजपा की सरकार नहीं चाहती ही कि आदिवासियों का उस सरना जाति जनगणना कॉलम में उनका पहचान, जो धार्मिक पहचान, वो दर्ज हो। ये लोग हमेशा से आदिवासियों को वनवासी कहा करते हैं। इनकी मंशा नहीं है। जातीय जनगणना का ऐलान भले ही एक ऐतिहासिक कदम हो, लेकिन सरना धर्म कोड का सवाल इस बार भी अधूरा रह गया है। आदिवासी समाज इसे अपनी अस्मिता से जोड़कर देख रहा है और राजनीतिक दल इसे वोट की राजनीति से। कुल मिलाकर जनगणना के आंकड़े गिनने से पहले ही ये प्रक्रिया सियासी तकरार और आदिवासी अस्मिता की लड़ाई में उलझ गई है। रांची से नक्षत्र न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मंटू यादव के साथ यशवंत कुमार की रिपोर्ट।